इनको अल्लाह के दिन याद करवाओ। उठाइए दुनिया की कोई तफसीर, अपने की हो या पराये की हो, वो कदीम हो या जदीद हो, उसके अंदर पढ़िए। अल्लाह फरमाता है महबूब इनको अल्लाह के दिन याद करवाओ। सारे दिन, सारे साल, सारे महीने, सारी घड़ियां, सारे लहजे ये तो अल्लाह के हैं, तो फिर क्यों फरमाया कि अल्लाह के दिन याद करवाओ? फरमाया इससे मुराद हर दिन नहीं है, बल्कि इससे मुराद हर वो दिन है जिसमें अल्लाह ने अपने बंदों पर कोई नेमत की हो, कोई इनाम दिया हो। उलमाए तफसीर कहते हैं लोगों अगर यही माना है तो फिर इस कायनात में मुस्तफा से बड़ी नेमत भी कोई नहीं है, मुस्तफा से बड़ा इनाम भी कोई नहीं है। तो जब कोई नेमत आए उस दिन को तो याद करना चाहिए जिस दिन सबसे बड़ी नेमत मुस्तफा है। फिर उस 12 रबीउल अव्वल को क्यों नहीं याद करना चाहिए? आप शाबाश 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 जोर लगाइए। भाई एक मिनट, ये साइड बिल्कुल ढीली है, ये तो मेरे दिल की जानिब है। मेरा दिल एडा भी मट्ठा कोई नहीं, हाँ एडा ढिल्ला भी कोई नहीं। जरा बोलिए हाथ उठा के सारे लब्बैक का नारा, लब्बैक लब्बैक। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। इस बात को समझिए, अल्लामा अहमद रब्बानी साहब, अफगानी साहब जैसा तकड़ा बंदा मेरे पीछे बैठा है, इंशाल्लाह खैर हो जाएगी। मैं जो आपको बात कह रहा हूं ना, साड़ी पंजाबी के अंदर शाला कांड ते को चंगा बंदा होवे, ठीक है ना। ये बात जो समझने वाली, इस बात को समझिएगा। मैं कुरान की आयत पढ़ रहा हूं और बता रहा हूं कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के तज़किरे हैं। अब अल्लाह फरमाता है अल्लाह के दिन याद करवाओ। कौन से? जिनमें नेमत इनाम दिया है। इस कायनात में हुजूर से बड़ा इनाम भी कोई नहीं, ये यकीन है ना सबको? अल्लाह की नेमतों में हुजूर से बड़ी नेमत भी कोई नहीं। तो मैंने कहा छोटी छोटी नेमतें और इनाम मिले उसको तो याद करते हो। कहा कौन सी? मैंने कहा जब बेटा पैदा होता है खुश होते हो, बेटी पैदा होती है खुश होते हो। और यहां भी एक नुक्ता है, अपना बेटा और बेटी पैदा हो जाए तो खुशी सेलिब्रेट करते हो, और जब वो आए जिनके आने पर सारी कायनात को बेटे बांटे गए तो फिर उनकी आमद को सेलिब्रेट क्यों नहीं किया जाता? तो मैंने कहा छोटी छोटी नेमतें मिले तो वो दिन तो याद करते हो। बतलाइए जिस दिन सबसे बड़ी नेमत आई है, अफजलुन निअम, अकबरुन निअम, आज़मुन निअम, हकीकतुन निअम, मरकजुन निअम व महवरुन निअम। तवज्जो है? चलो दरसनामी करने वाले तो बोल लेना, ये जुमले तो आपके लिए है ना। अवाम को ना भी समझ आए तो खैर है, दरसावी वालों तो शाबाई देनी चाहिए ना। इसका मतलब ये है कि हमें भी कुछ ना कुछ याद है लफ्ज। मेरे दोस्तों बात अभी ये कुरान मजीद बुरहान रशीद की आयत है तो ये बात पढ़ रहा हूं। अगर आपकी तवज्जो हो तो एक और आयत भी पढ़ूं। आवाज कमजोर नहीं करनी, आवाज कमजोर नहीं करनी, फिर पढ़ूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या इरशाद फरमाया? अब ये गिनती मुझे भूल गई कि 5 आयतें हुई हैं या 6, बहरहाल जितनी भी है, अगर 5 हैं तो छठी का लंगर, अगर 6 हैं तो खाने काबे के 7 तवाफ के चक्कर हैं, ये उसका लंगर। अब सुनिए क्या है कुरान मजीद में मेरा रब क्या इरशाद फरमाता है। मेरे रब ने फरमाया व अम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस, फरमाया लोगों जब तुम्हें अल्लाह की कोई नेमत मिले तो उसका चर्चा किया करो। यहां 2 बातें तवज्जो तलब है। पहली बात, यही वो आयत तैयबा है जिसको अपने तो आपने दयाबना और वहाबिया के बड़ों ने भी, मैं अटैक नहीं कर रहा, तनकीद नहीं कर रहा, सिर्फ याद दिला रहा हूं कि कुछ किताबें पढ़ लेनी चाहिए, उन सब ने भी लिखा। वो कहते हैं ये वो आयत तैयबा है जो हमें कह रही है पुकार पुकार के कि हुजूर की आमद पर खुशी का इजहार करो। क्यों? फरमाया अल्लाह फरमाता है जब कोई नेमत मिले तो चर्चा करो। इस कायनात की नेमतें अगर एक लिस्ट बनाई जाए तो टॉप ऑफ द लिस्ट जिसका नाम आएगा उसका नाम ज़ाते मुस्तफा है। तो फरमाया जब नेमत के मिलने पर चर्चा करना है, फरमाया मुस्तफा जैसी नेमत भी कोई नहीं है, फिर उनके चर्चे जैसा कायनात में चर्चा भी कोई नहीं होना चाहिए ना। समझ आ रही है मेरे पीर भाइयों? जरा बोलिए सुभान अल्लाह प्यार के साथ। कुफले मदीना यहां नहीं चलेगा। अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात को? मेरे दोस्तों इस बात से बात समझो, मेरे नबी से बड़ी कायनात में नेमत कोई नहीं, तो फिर उनके चर्चे से बड़ा चर्चा भी, बोलो ना यार, चर्चे से बड़ा चर्चा भी। और ये जिन गुलामों को समझ, और ये अपने पराए सब ने जब मीलाद पर कलम उठाया ना
वो नवाब सिद्दीक हसन भोपाली हो या मौलाना अशरफ थानवी हो, उन सब ने यही आयत लिखी है। और इसके साथ एक और आयत है। अब वो अगर 7वीं आयत है तो अब 8वीं आयत पढ़ रहा हूं। तवज्जो है कि कोई नहीं है? फिर 5 किलो का सर यकदस हिला रहे हैं। अच्छा, सर हिलाना भी अच्छी बात है। मेरे उस्ताद कहा करते थे इसका मतलब होता गर्दन में सरिया नहीं तभी तो हिल रहा है, सरिया हो तो वो भी नहीं ना हिलता। तो सर हिलना भी अच्छी बात है, लेकिन यार ये जो जबान है ये तो है ही उनके लिए। अब इस बात को समझिए, मैं आपको जगा रहा, बात का मुझे एहसास है, ठंड का भी एहसास है, लेकिन आप जागे यार, ये दिलों को गरमा देने वाली बात। महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह फरमाते हैं 8वीं आयत, कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफरहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन। फरमाया महबूब आप फरमा दीजिए, जब तुम्हें अल्लाह का फजल मिले, जब तुम्हें अल्लाह की रहमत मिले तो चाहिए कि खुशियां मनाया करो। सबने लिखा अपने पर आए कि ये आयत भी बता रही है कि अल्लाह की रहमत भी मुस्तफा है, अल्लाह का फजल भी मुस्तफा है। तो फिर जब वो मिले तो हमें मातम की कैफियत नहीं बनानी है, बल्कि जश्न मुस्तफा की कैफियत बनानी है। तवज्जो है कि कोई नहीं आप हजरात की? गिरामी कदर हजरात, इस वास्ते इस बात को समझें। और यहां पर जो बात कही, फरमाया तुम खुशी मनाओ। और मैं हजरात उलमा की तवज्जो चाहते हुए अगली बात कहना चाहता हूं, हम जब खुशी मनाएंगे तो मिलेगा क्या? आज तक आपने सुना होगा इबादत करो ना, इबादत तो आपको सवाब मिलता है। हम आयत पर अगर गौर करें तो मसला हल होता है। फरमाया जब अल्लाह की रहमत और फजल मिले तो खुशी मनाओ। कहा क्या मिलेगा? फरमाया जब खुशी मनाओगे हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन, जो कुछ तुम जमा करते हो अल्लाह उससे बेहतर अजर अता फरमाएगा। जमा बंदे 2 चीजें करते हैं, या माल या इबादत। माल इसलिए कि दुनिया में काम आएगा, इबादत इसलिए कि कब्र में काम आएगी। फरमाया ये ठीक है जमा करो, पर इससे भी बड़ा अजर अगर चाहते हो तो फिर रहमत और फजल के मिलने पर खुशी मनाओ। तुम्हें माल जमा करने से भी ज्यादा अजर मिलेगा और तुम्हें इबादत जमा करने से भी अल्लाह ज्यादा अजर अता फरमा देगा। तवज्जो है कि कोई नहीं आप सभी हजरात की? तो इसका मतलब यह निकला कि ये खुशी करना हुजूर की आमद की, ये वो इबादत है कि जो इबादतों पर फाइक हो जाती है। समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं आ रही? अभी ये कुरान की आयत है तो ये बात मैंने पढ़ी है, और ये जो कहा जाता है कुरान में कहां है, तो मैंने कहा आंखें खोल बेटा, यहां है। और ये तहज्जुद का टाइम है, यहां आंखें खुलती ही खास लोगों की है ना। आमों से मैं वैसे भी तकरीर नहीं कर रहा, और आमों का भी मौसम भी नहीं है। आम का मौसम नहीं आ रहा है, बोलो तो सही ना कराची वालों, डीले मत पड़ा करो। बड़ी जल्दी मुत्तकी और परहेजगार बन के बैठ जाते हो, सुभान अल्लाह से कुछ भी नहीं होता। ये जगाना भी हमारी एक जिम्मेदारी है ना। हाँ, मैं जब बुढ़ापे में आ जाऊंगा तो फिर मैं भी नहीं कहूंगा, लेकिन जब तक जवान हूं बोलने दो ना यार मुझे। हाँ, उस वक्त तक तो बोलने दानो, ताकि किसी के अंदर तो ये हरारत पैदा हो और मेरा भी काम हो जाए। और आप अगली बात भी सुनिएगा, जो मैंने आयत खुतबे में पढ़ी थी। आप आ जाइए 9वीं आयत की तरफ आ रहा। और याद रखिए ये जो 9 का लफ्ज है ना, 9 का 9, ये दोस्ती का बड़ा पक्का है, ये दोस्ती नहीं छोड़ता। हाँ, ये दोस्ती का बहुत पक्का आदत है। आप देखें 9 का टेबल आज पढ़े ना, तो 9 को जब 1 9 1 1 और 9 2 18 ऐसे ही बनता है ना। 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना बनता है? बोलो ना, 18 बनता है ना। तो आप मुझे बताएं 18 के 1 8 है, 1 1 है, 8 और 1 को जमा करो तो कितना बन जाता है? नहीं तवज्जो फरमाइए, देख लो 18 है, इसमें 2 लफ्ज हैं, 1 8 है, 1 1 है, दोनों को जमा करो तो 9 बन गया। और 9 को 3 से जब देंगे तो 27 बनेगा। 7 और 2 है, जमा करो तो फिर 9 है। मेरे साथ चलो ना। और अगर आप 4 से देंगे तो ये 36 हो जाएगा। 3 और 6 को जमा करेंगे तो फिर 9 बन जाएगा। अगर 5 से करेंगे तो 45 आ जाएगा, उसको फिर जमा करोगे तो फिर 9 आ जाएगा। और अगर आगे लेके चलोगे 6 के साथ जब जरब दोगे तो वो 54 हो जाएगा, उसको फिर जमा करोगे तो फिर 9 है। और अगर आगे लेके जाओ तो 63 है, फिर जमा करो तो फिर 9 है। आगे ले जाओ तो वो खुद 72 बन जाएगा। तो 7 और 2 को जमा करो तो फिर, यार बोलो तो सही ना,
मैं आपको कहता हूं आप चलते चले जाएं, ये अपनी दोस्ती नहीं छोड़ेगा। तो मैं भी आपको ये आयत इसलिए पढ़ के सुना रहा हूं, तुमने भी मिलाद नहीं छोड़ना है, ये उस निस्बत से तुम्हें 9 आयतें सुना रहा हूं, ठीक है। और जो कहते सुन्नी कुरान नहीं पढ़ते, तो मैंने कहा पता नहीं तू कौन सा सुन्नी देखा है, आंखें खोल के देख, समझ आई ना, तुम्हें पता चले कुरान पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। और ये 9वीं आयत है तो ये है। और ध्यान फरमाना मेरे दोस्तों, मेरे यारों, मेरे सजनों, जैसे अल्लामा साहब फरमा रहे थे ना, टाइम बहुत है लेकिन देखा हमने नहीं, आज देखा हमने भी नहीं है। इस आयत में मेरा रब क्या फरमाता है, फरमाया वसलामुन अलैहि यौमा वुलिदा व यौमा यमूतु व यौमा युबअसु हय्या। अब ये तज़किरा पाक तो हजरत यहया अलैहिस्सलाम का है कि जब आप पैदा हुए। अब देखना कुरान खुदा की कसम कैसे खोल के हर चीज को बयान करता है। और देखना फिर इस शीशे में खड़े होकर देखना कि सुनियो तुम्हें तुम्हारा मजहब और मसलक कुरान से नजर आया कि नहीं आया। फरमाया सलाम हो उस दिन पर जिस दिन हजरत यहया पैदा हुए, सलाम हो उस दिन पर जिस दिन हजरत यहया फौत हुए, और सलाम हो उस दिन पर जिस दिन क़यामत वाले दिन हजरत यहया उठेंगे। हजरत यहया आए तब भी सलाम, हजरत यहया जाए तब भी सलाम, हजरत यहया क़यामत वाले दिन उठे तब भी सलाम। पहला मसला यह साबित हुआ कि अगर यहया की विलादत पे सलाम है तो मोहम्मद मुस्तफा की विलादत पे सलाम क्यों नहीं है। हाथों की ज़ियारत करवाओ, आवाज भी बुलंद फरमाओ। और ये सलाम उस दिन इतना सलाम पढ़ा जाता, क्यों पढ़ते हो? मैंने कहा बाबा कुरान कहता है इसलिए पढ़ रहे हैं। गली गली नगर नगर या नबी सलाम अलैका के तज़किरे पुकारे जाते हैं, समझ आ रही है। और दूसरी बात, मैंने एक जुमला बोला था, जरा उस पर गौर करें। हजरत यहया आए तब भी सलाम, गए तब भी सलाम। हमें जो मशवरा देने के लिए बच्चे जमूरे आ जाते हैं ना, नबी आए थे तो आने की बड़ी खुशी करते हो, जाने का गम क्यों नहीं करते? मैंने कहा बेटा कुरान गम करने ही नहीं देता। कुरान बता रहा है यहया आए तब भी सलाम है, जाए तब भी सलाम है। अगला रुकू पढ़ के देख ले, उसके अंदर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है। वसलामुन अलैया यौमा वुलिदतु व यौमा अमूतु व यौमा उबअसु हय्या। फरमाया जब मैं पैदा हुआ तब भी सलाम, जब मैं पर्दा करूं तब भी सलाम, जब क़यामत वाले दिन हूं तब भी सलाम। और कुरान की 2 नुसूस हैं, नबी आए तब भी सलाम है, नबी जाए तब भी सलाम है। ए मरकज़ी अहले सुन्नत में बैठने वाले गैरतमंदों, हमें कोई मशवरा न दे कि नबी के जाने का गम क्यों नहीं करते। और नबी आए तब भी सलाम होता है, जब नबी जाए तब भी सलाम होता है। बोलो 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 सारे। आवाज कमजोर ना फरमाइए, सूफी साहब तकड़े होके बैठिए, तकड़े होके सुभान अल्लाह फरमाइए जरा। बोलो 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 बोलो, शाबाश बोलो। अभी मुझे हल्का हल्का पसीना आया, आप समझो कि अब मेरा बयान शुरू हुआ है। पहला सारा बोनस था। बोलो तो सही ना यार, कहीं थक गए भाई यार, ये तो अब लगता है जान नहीं छोड़ेगा। भाई मैं अपने घर में बैठा हूं, आपको क्या टेंशन है? ये सुन्नियों का मरकज है। आप बताएं कुरान की ये दलील सुन के मजा आया कि नहीं आया? बताओ मुझे, हाथ उठा के बताओ सुनियो जवानों। और मैं एक बात कहने लगा हूं, मेरी बात पर अगर जी चाहे तो बोलना। मिर्जे जैसे प्लम्बर और जाहिल को सुनते रहते हो, जो कमरों में बैठे वो प्लम्बर बनता है, जो उस्तादों से पढ़े वो सम्मर बनता है। प्लम्बरों को सुनते रहते हो, कभी हमको भी सुन के देखा होता, फिर तुम्हें पता चलता दलाइल किसको कहते हैं, अहले सुन्नत क्या है, हकीकत क्या है। वो खुदा के बंदे, जब नबी आए तब भी सलाम होता है, जब नबी जाए तब भी। अगर आप थके नहीं हैं तो यहां एक दलील दे दूं। मैं हजरत अल्लामा गुलाम रब्बानी अफगानी साहब की बिला आपकी तवज्जो, मेरे यमीनो यसार और जितने स्टेट की जीनत उलमा और जितने आप हैं और जितने मर्दो खवातीन हजरात, सबकी तवज्जो चाहता हूं, जरा गौर से सुनिएगा। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तवज्जो से सुनने वाली बात है, महबूबे पाक जब आए थे तब तो किसी को नहीं पता था कि ये अल्लाह के रसूल आ रहे हैं। 40 सालों के बाद तो ऐलान हुआ था, समझ आ रही है ना? तो उस वक्त तो सारा इंतजाम था खुदाई के, आसमान के सितारे नीचे आए, जन्नत को सजाया गया, जन्नत के दरवाजे खोले गए, जहन्नम को बंद किया गया और उसकी आग को ठंडा किया गया। चरेंद परेंद मशरक से मगरिब, मगरिब से मशरक की तरफ चल पड़े। हवा वाले भी, चलने वाले भी, समंदर वाले भी। जब मुलाकात हुई तो कहा किधर? कहा हम तुम्हें बताने आए हैं, सरकार आ गए हैं। वो कहते हम तुम्हें बताने आए कि सरकार आ गए हैं।
ये सारे इंतजामात तो हैं खुदाई। पूरा साल में वक्फे वक्फे से बारिशें हुई, हरियाई हो गई, जानवर फरबा हो गए, गोश्त ज्यादा हो गया, दूध ज्यादा हो गया। उस रात के अंदर किसी मां को बेटी नहीं अता की गई, बेटे दिए गए। क्यों? फरमाया ये को अभी नहीं पता ये जहालत में है, बेटियां मिले तो इनके चेहरे बिगड़ जाते हैं। हमने अपना हबीब भेजना है, किसी का चेहरा बिगड़ा हुआ ना हो, बेटे दे दो, और अगरचे गैर हैं खुश तो हो जाए ना। तवज्जो नहीं फरमा रहे सूफी साहब, सुभान अल्लाह कहो। आपको तो बहुत सर्दी लगी हुई है, जागो जागो, इस बात को समझो। और अभी मैंने जो आपको नुक्ता सुनाना है वो पता क्या है? थके हैं तो मैं अगले साल आ जाऊंगा, नहीं थके हैं तो मुझे बताओ ताकि मैं बात शुरू करूं आगे। समझ आ रही मेरी बात की? गिरामी कदर हजरात, मसला समझिएगा। ये तो थे खुदा, और यही बात थी। मैं एक बार खैबर पख्तूनख्वा में तकरीर कर रहा था, तो एक बीच में से, आज भी हम पठानों की महफिल में हैं, लेकिन ये गैरतमंद हैं, ये आशिक हैं, ये आला हजरत की डगर पे हैं, अकीदे के सुच्चे हैं। और जैसे अकीदा सोना है वैसे चेहरा सोना है, वैसे इदारा सोना है, वैसे किरदार सोना है। कंजूसों वाली सुभान अल्लाह कही है, कंजूसों वाली। मरने के बाद फूल डाल लेते हो कब्रों पर, जिंदा बंदे की भी तारीफ कर लिया करो और सुन के सुभान अल्लाह कह लिया करो, कुछ नहीं होता आपको। ये अल्लामा मुफ्ती गुलाम दस्तगीर कसूरी, गुलाम दस्तगीर कसूरी मेरे नाम पे आ गया, वो भी खत्म नबूवत के सिपाही हैं। इस बर्रे सगीर की धरती पर, बिलखसूस पाकिस्तान में, सबसे पहले जिसने मिर्जा दज्जाल काना कादियानी उसके खिलाफ फतवा दिया था, उसी का नाम तो मुफ्ती गुलाम दस्तगीर कसूरी था ना। लेकिन ये मुफ्ती गुलाम दस्तगीर अफगानी रब्बानी, समझ आ रही मेरी बात की? तो ये उनकी अमानतें हैं। यकीन करो कई ऐसे लोग हैं जिनका नाम बड़ा था, लेकिन उनके जो खल्फ हैं वो ना खल्फ हुए। हम सलाम पेश करते हैं मुफ्ती साहब की कब्र अनवर को, तुरबत को, कि आपने अपने जो खल्फ दिए हैं वो यादगार सल्फ हैं। हमें खुशी है इस बात की। गिरामी कदर हजरात, इस वास्ते जरा जागो। लेकिन जो मैं बात समझा रहा हूं, इस बात को, अकीदे को, मसलक को भी समझो। और वो ये है, तवज्जो मेरी तरफ, मैं दलील ये दे रहा हूं, नबी आए तब भी सलाम है, नबी जाए। अब जब नबी पाक आए थे तब तक तो सारा खुदाई इंतजाम था। और ये जिसको नहीं ना समझ आता उसको मैं यूं भी समझाता हूं। मैं खैबर पख्तूनख्वा में तकरीर कर रहा था, एक पठान उठ के खड़ा हो गया, मुझे कहता है जारी साहब एक बात बताओ। मैंने कहा पूछो क्या बात है? तो कहता है जब नबी पाक मक्के में पैदा हुआ था तो किसी ने झंडा झंडी लाइट लगाया था? तो मैंने कहा नहीं लगाया था। तो उसने कहा तुम क्यों लगाती है? तो जो है ना, तुम क्यों लगाती है? तो मैंने कहा पहले तो अपना सीगा ठीक कर, ये मर्द है, लगाती है नहीं लगाता है। समझ आ रही पहली बात ये। और दूसरी बात सुनना, अब ना जिनको दरसामी वाले को समझ आएगी, लेकिन जिन्होंने लंगर खा के हलाल किया आपको भी समझ आ जाएगी। बात ये है, मैंने कहा हम इसीलिए तो लगाते हैं कि उन्होंने उस वक्त नहीं लगाया था, इसलिए तो हम कहा नहीं खोचा तो हम ज़ेद करती है। मैंने कहा नहीं करती हम ज़ेद, हम तो मोहब्बत वाला है। तो कहा कैसे? जब उन्होंने नहीं लगाया, जिन में नबी आया, तो हम क्यों लगा रहा है? और मैंने कहा लगता है तुम्हें समझ नहीं आई। मैंने कहा मुझे भी बोलने का मौका दीजिए, एतराज करके भागना नहीं है। कहा बतलाइए। मैंने कहा जिस रात मेरे नबी 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए थे, बताओ उस रात में मक्के में 10 मुसलमान थे, 20 थे, 30 थे, 40 थे, 1000 थे, 2000 थे, ताकि मैं उनसे पूछूं कि जब रसूल पाक आए तो तुम घरों में सोए क्यों रहे, तुमने खुशी का इजहार क्यों नहीं किया? क्योंकि हमने तो पढ़ा है नबी मदीने में जब हिजरत करके जा रहे थे वो तो 12-12 दिन मुस्तफा का इस्तिकबाल करते रहे थे। मैं कैसे मान जाऊं कि जब मक्के में हुआ और उनको पता ही ना चले और वो बिल्कुल बैठे रहे। कहा, मैंने कहा बता मक्के में कितने मुसलमान थे? कह रहा वहां तो मुसलमान कोई नहीं था। मैंने कहा कौन थे? कहा वो तो काफिर थे। तो मैंने कहा काफिर भी कभी नबी के झंडे लगाएगा, काफिर भी कभी लाइटिंग करेगा, काफिर भी कभी जुलूस निकालेगा? अरे उसके बस की बात नहीं है, ये आशिकों का काम है। अपना माल भी लुटा देता है, अपनी जान भी लुटा देता है, और फिदा का अबी व उम्मी के नारे भी लगा देता है। बोलो 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 सारे। भाई तवज्जो फरमाइए, फ्रंट सीटों वाले जो 5 किलो का सर यकदस हिला रहे हैं, छटांकी वाली जबान को हिलाया जाए। हाँ, मैं ये ताना सुन लूंगा कि हमें बहुत कहा है, सुभान अल्लाह कहो, अच्छी दावत दी है, जिसको अच्छी लगती है वो जागे। आपने देखा जितना मैंने वेट किया है, तो मैं हिसाब तो सारे बराबर करके जावांगा ना एक बारी। क्यों हजूर? ये तो बाद में देखेंगे ना कि आगे अगले साल क्या बनता है।
बोलो तो सही ना यार, लेकिन इंशाल्लाह मजा आएगा। फकीर जहां भी जाता है यारी लग जाती है। लेकिन ये मैं बात बता रहा हूं, ये कहना कि उस वक्त किसी ने, मैंने कहा ये फीडिंग तो है लेकिन इसमें दलाइल नहीं पीछे दिए जाते। भाई उस वक्त तो मुसलमान ही नहीं थे, हालांकि मैं एहतियातन नबी पाक की वालदा और दादा को निकाल के बात कर रहा हूं, आपके वालिद को निकाल के बात कर रहा हूं, ठीक है। तो मैंने कहा उनको क्या पता था? मैंने कहा बता, जब मेरे नबी हिजरत करके मक्का से मदीना आए तो फिर क्या हुआ? मैंने कहा पढ़ मुस्लिम शरीफ तुझे पता चले। नबी पाक जब हिजरत करके मदीने आ रहे थे, अब जुमले का लुत्फ लेना, मदीने वालों को पता चला कि आज आमद मुस्तफा होने वाली है। नहीं यार, नहीं यार, सटे से भी सुभान अल्लाह है ना, आमद मुस्तफा होने वाली है। तो वो घरों में नहीं बैठे, फसायद रिजालो वन निसा फौकल वुजूद व यतफर्रकल गिलमानो वल खिदम फी तुरक युनादूना या मोहम्मद या रसूल अल्लाह। और जब आमद मुस्तफा हो, मदीने के आस्को ने बताया है, फिर घरों में नहीं बैठना है, गलियों में निकलकर या रसूल अल्लाह के नारे लगा के मुस्तफा का इस्तेकबाल करना है। नारे तकबीर, बोलो बोलो, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, ताजदार खत्म नबुव्वत। जिसको जितना लुत्फ आया है, जरा मुस्कुरा के गुलाब का चेहरा बना के सुभान अल्लाह फरमाओ। आगे बात भी सुनाओ, आया है मजा। मैंने कहा अहमद मुस्तफा में तुझे मक्के वाले बड़े याद आते हैं, तुझे मदीने वाले याद क्यों नहीं आ रहे हैं? मक्के में तो अभी पता ही किसी को नहीं था, जहां पता था वहां देख मंजर क्या था। और यहां पर मैं उलमा की तवज्जो, बिलखुसूस अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब ये ऐसे नुक्तों को बड़ा पसंद करते हैं। जब नबी पाक आए ना, ये हमारी बहन बेटियां भी बापर्दा सुन रही हैं, उनको भी बड़ा लुत्फ आएगा। वो जब नबी पाक आए, बनु नज्जार की छोटी छोटी बच्चियां निकली और नबी पाक का इस्तेकबाल किया, और जब हुजूर के चेहरा अनवर को देखा तो कहती हैं ताला अल बद्रु अलैना, ताला अल बद्रु, बदर 14वीं के चांद को कहते हैं। आज के मौलवियों जो कहते हो कि नबी बशर हैं, तुमसे अच्छा अकीदा मदीने की बच्चियों का है, जिन्होंने ताला अल बाशरो नहीं कहा, ताला अल बद्रु कहा है। तवज्जो है कि कोई नहीं यहां पर रात की? अल्लाहु अकबर को लुत्फ आया कि कोई नहीं आया? हल्का हल्का मुस्कुरा रहे हैं वे अत्तारी साहब, मजा आ गया है। हैं ये जो निम्मी निम्मी मुस्कुराहट है ना, इसको जरा और संभालिए। मैं बात बता रहा हूं, छोटी छोटी बच्चियों ने क्या कहा? तो अला अल बद्रु अलैना, बशरो नहीं कहा। ओ बशर कहने वाले, तुमने तो देखा भी नहीं तो फिर बशर कह रहे हो, और जिन्होंने देखा था, और यार बोलो तो सही ना, अब इस बात का लुत्फ लो ना, जिन्होंने देखा था और थे भी बड़ी उम्र में नहीं, छोटी बच्चियां थी, उन्होंने भी कहा कि बशर ऐसे नहीं होते, ये बद्र हैं। हालांकि हम बशरियत के मुनकर नहीं हैं, हम कहते बशर हैं पर बेमिसलो बेमिसाल हैं। हमारा मसला असल ये है, ये कहते आपने जैसे हमारे भी हाथ हैं, उनके भी हाथ हैं, हमारी भी आंखें हैं, उनकी भी आंखें हैं। अबे जा, उनके तो हाथों के उंगली के एक इशारे से चांद टूट जाता था, तो तू मुझे बल्ब तोड़ के दिखा। अगर तेरे उनके हाथ एक जैसे माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह ये नजरिया है, तो उन्होंने तो चांद तोड़े हैं। तो जब हम लाइटिंग करते तू एक लड़ी तोड़ के दिखा के देखो मेरे हाथों में क्या ताकत है। कहा ये तो मैं नहीं कर सकता। मैंने कहा फिर जलने से बेहतर है तू भी काफिला इश्क में आके नारे लगा। अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि कोई नहीं यहां मेरी बात को कर रहे? मेरी जान बात समझिए, हकीकत और तय तक उतरिए कि असल मसला क्या है। बात दूर ना चली जाए, नुक्ता यह समझा रहा हूं, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम आपकी विलादत के बारे में यह नजरिया रखो। थके तो नहीं हो? आज थक भी गए थे, मैं अपनी मर्जी नाल जान छड़नी है। हल्की हल्की पंजाबी समझ आ रही है? ठीक है, नहीं भी आ रही तो आप, मेरा आना जाना तो है, पंजाबी तो समझाऊंगा ना कुछ ना कुछ। सुनिए मेरी जान, इस बात को समझिए। कहते हैं नबी के आने की खुशी करते हो तो जाने का गम क्यों नहीं करते? पहले सुनिए, फन्ने मुनाजरा में इसको कहते हैं कि आप पहले वो जवाब दें। तवज्जो नहीं फरमा रहे यार, बोलो तो सही ना, सुभान अल्लाह। समझ आ रही है? मैं पता नहीं क्या बात कर रहा था। हाँ, फन्ने मुनाजरा में
वो कहते हैं जब कोई आगे से दलील दे ना तो अपने दलाइल शुरू से करने से पहले पहले उसका मैं तर्जमा करता हूं, जैसा मुंह वैसा थप्पड़। अटैकिंग पोजीशन पर ऐसा जवाब दो ना, समझ आ रही कि वो हो सोचने पे मजबूर हो जाए। अब जो कहता है कि नबी के आने की खुशी करते हो, जाने का गम नहीं करते, करो ये भी। मैंने कहा दो जवाब। पहली बात, आने की खुशी हमने कर ली, जाने का गम तू कर ले। तुमने कलमा नहीं पढ़ा? कहा पढ़ा। तो मैंने कहा आधा आधा बांट लेते हैं, उम्मती होने का हक अदा कर। नहीं हमारे यहां ये भी नहीं होता। मैंने कहा ना खौफ खुदा ना शर्म नबी, ये भी नहीं वो भी नहीं, या खुशी कर या मातम कर, एक तो करना यार। और अगर नहीं समझ आई तो अब इश्क का जुमला है और वो ये है, मैंने कहा जाने का गम वो करे जिसका नबी मर गया है। मेरा नबी कल भी जिंदा था, मेरा नबी आज भी जिंदा है। बोलो 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 सारे। इधर से आवाज नहीं आ रही, इधर से भी नहीं आ रही, सारे अपना हिस्सा डालो। जाने का गम वो करे जिसका नबी मर गया। मेरा कल भी जिंदा था, मेरा नबी आज भी। मैंने फैसलाबाद में तकरीर की तो एक मौलवी मुझे कहता है, अत्तारी साहब ये कैसे हो सकता है कोई मर भी जाए और फिर जिंदा भी हो। मैंने कहा काश के तुमने कुरान पढ़ा होता। अल्लाह दूसरे बारे में फरमाता है, वला तकूलू लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए कभी मुर्दा न कहना, मुर्दा न कहना। तो कहा क्या कहना है? बल अहयाउन, फरमाया वो जिंदा है। मैंने कहा बता शहीद मर के जिंदा है कि नहीं? कहा बिल्कुल। मैंने कहा अगर ये शहीद जिंदा हो सकता है, नबी का रुतबा तो सबसे ज्यादा है ना। दोबारा सुभान अल्लाह कहने पर आज तक मैंने पर्चा होते नहीं देखा और ना ही खर्चा होते देखा है। कई लोग होते हैं वो झूठ बोल रहे होते स्टेज पर बैठकर, नीचे वाले मरने पर वाह 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 वाह, ऊपर वाला झूठ बोल रहा होता है। ऐसे ही है ना, नीचे वाले मरने वाले हो जाते हैं। सुनियो, तुम्हारे मौलवी बैठ के कुरान हदीस पढ़ते हैं और तुम मैड में बन के बैठी रहती हो। हमें मर्द पसंद है, मर्द। और ये मौजू ऐसा है तो इस पर तो पत्थर भी बोल पड़े थे, हुजूर के दीवाने क्यों नहीं बोलेंगे? जागो और जाग के सुनो, ये हुजूर की आमद के तज़किरे हैं। और यहां पर यही दलील देना चाहता हूं, नबी आए तब भी सलाम और नबी जाए। इधर देखो मेरी तरफ, मैं उलमा की खास तवज्जो चाहता हूं। मेरे दोस्तों, यही वजह है, और ये कई एक बंदे चुप हो जाएंगे, कई पहली मर्तबा बात सुनेंगे, अहले इल्म को तो पता है। मेरे नबी पाक ने जब पर्दा फरमाया था तो जिस तरह हमारा जनाजा होता है इस तरह नबी पाक का जनाजा नहीं हुआ था। सदके जामा तुम्हारी चोप तो है ना, कईयों को नहीं पता ना। अच्छा अतारी साहब क्या कर रहे हैं, जनाजा ही नहीं हुआ था। मैंने कहा मेरी जान नहीं हुआ था। जिस तरह हमारे ये सफे बन जाती हैं, इमाम खड़ा होता है, 4 तकबीरें, नबी पाक का ये जनाजा नहीं हुआ। हो गया ना परेशान। लेकिन जो मैं दलील दूंगा इंशाअल्लाह सारी जिंदगी आप भुला नहीं पाओगे अल्लाह की रहमत से। तो कहा फिर क्या हुआ था? मैंने कहा आप बताता हूं क्या हुआ था। हजरात उलमा बैठे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला आपने पूछा था कि या रसूलल्लाह जब नबी पर्दा कर जाए तो फिर उसके बाद क्या करना चाहिए? नबी पाक ने फरमाया जहां पर पर्दा करे, फरमाया वहां गुस्ल दे के, उसके बाद फरमाया मुझे उसी कमरे में रख देना, उसी हुजरे में रख देना और तुम बाहर चले जाना। अल्लाह की मखलूक फरिश्ते आएंगे, वो मुझ पर सलात पढ़ेंगे। मैं जनाजा नहीं कह रहा, चूंकि जनाजा होता तो सफे बनती। सलात का मतलब जैसे नमाज है, जैसे जनाजा है, वैसे दुआ भी है और वैसे दरूदो सलाम भी है। फरमाया वो आएंगे, सलात पढ़ेंगे। फिर फरमाया तुम मर्द आना। मर्द आए, 10-10 मर्द जाते थे मुस्तफा जाने रहमत का चेहरा देखते और चेहरा देखने के बाद दरूदो सलाम पढ़ते और आ जाते। जब मर्द खत्म हुए तो फिर गुलामों की बारी आई। जब गुलाम खत्म हुए वो भी 10-10 जाते और चेहरा अक़दस देखते, दरूदो सलाम पढ़ते आ जाते। उसके बाद बच्चे गए, बच्चों ने मुस्तफा का दीदार किया, दरूदो सलाम पढ़ा, 10-10 जाते थे। वो जब खत्म हो गए फिर पाक बीबियों को इजाजत मिली, औरतें गई, उन्होंने चेहरा अक़दस
की जियारत की। ये 2 या 3 दिन तक सिलसिला जारी रहा। मुस्तफा जाने रहमत अपने हुजरे में जलवागर हैं। 10-10 सहाबा सहाबियात जाते हैं, चेहरे की जियारत करते हैं, दरूद व सलाम पढ़ते हैं, वापस आ जाते हैं। ए मरकजी अहले सुन्नत में बैठने वालों, साबित हो गया नबी आए तब भी सलाम होता है, नबी जाए तब भी सलाम होता है। बोलो। और मेरे भाई, सहाबा कराम को क्या नहीं पता था जनाजा पढ़ने के नहीं? दस आए, सलाम पढ़ा और चले गए। अब मैं जुमला आहिस्ता बोल रहा हूं, आपको नबी आए तब भी सलाम है, नबी जाए, आवाज कमजोर है जवानों वाली, नबी जाए। बेटा सहाबा कराम ने तो सलाम ही पढ़ा था। और यह भी एक बड़ा खास इतराज का जवाब है। अब मैंने साहिल देख लिया है, कश्ती को किनारे लगाने वाला हूं। साहिल वैसे ही कराची में है, बस कश्ती आहिस्ता आहिस्ता किनारे लगा रहा हूं। जाग रहे हैं तो अर्ज कर दूं। एतराज ये होता है, मैंने ना ये इस दफा कईयों ने बड़ा अजीब बहाने और ड्रामे भी बनाए। सोशल मीडिया ना चोरी छुपती नहीं है, हमसे भी पूछा जाता है, देखो जी तुम कहते हो कि नबी आए तब भी सलाम, गए तब भी सलाम, तो हम आपको दिखाते बुखारी शरीफ में है, सहाबा और अहले बैत तो रो रहे थे। तो मैंने कहा फिर क्या रोना शुरू कर दें? कहा नहीं, आप कहते हैं जाए तब भी सलाम, तो ये तो रो भी रहे थे। तो मैंने कहा क्या ये रोने का उन्होंने अमल हर साल दोहराया है? यार थोड़ा देखो, बुखारी में हदीस है कि सहाबा कराम के दिलों पर, आंखों पर, चेहरों पर ऐसे लगता था कि दुनिया तारीक हो गई है। तो कहते वो तो रोते हैं। तो मैंने कहा रोना शुरू कर दें। तो आप वो ये भी नहीं बोल सकता, क्यों? क्योंकि शरीयत में 3 दिन से ज्यादा सोग ही नहीं है। मैंने कहा बात की है तो बेटा खोलनी तो पड़ेगी। अब आप क्या समझे कि भागने देंगे? हम तो अहमद रजा वाले हैं, बात तो पूरी करेंगे। सहाबा कराम रोए, तुम क्या कहना चाहते हो? रोए, रोना तो 3 दिन से ज्यादा जायज ही नहीं। अब फतवा क्या है? तो ये तो नहीं मुझे पता। मैंने कहा पता होता तो सुन्नी ना होता। यही मसला। एक एतराज लेके भाग निकलते हो ना, हकीकत समझो। मैं मानता हूं सहाबा रोए हैं, क्या ये बुई सहाबी नहीं है जो बाद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको पुकारते हैं, जिंदा मानते हैं? का वो कहां है? तो मैंने कहा सिद्दीक अकबर का जब आखिरी वक्त था तो आपने हजरत मौला अली से फरमाया, या अली इज़ा अना मित्तु अंत गसलतनी बिल यदिल्लती गसलत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व कफ़नूनी व हन्नतूनी व हमलतनी इला बाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व क़ाला या रसूलल्लाह हादा अबू बकर यस्तअज़िनु। अब इसका तर्जुमा भी कर दूं जल्दी जल्दी। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मौला अली से फरमाया था, जब मैं पर्दा कर जाऊं तो मुझे गुस्ल आपने देना है उन हाथों से जिनसे नबी पाक को गुस्ल दिया था। मुझे खुशबू तुमने लगानी है, मुझे कफन तुमने पहनाना है, और फिर कंधों पे उठाकर मुझे जन्नतुल बकी में नहीं लेके जाना, सीधा नबी पाक के दरबार पर ले जाना है। और नबी पाक से कहना है कि ये अबू बकर आया, इजाजत मांगता है, अगर मिल जाए तो मुझे साथ दफन करना, वरना मुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान के साथ वहीं पर जन्नतुल बकी में दफन कर देना। कहा यह बिल्कुल इमाम राजी ने भी लिखा है, सीरत नबविया ने लिखा है, हलबिया ने लिखा है, इब्ने कसीर ने लिखा है, तबरी ने लिखा है, ये सब ने लिखा है। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ था अगली भी बता। कहा फिर तो यही लिखा है कि नबी पाक के रोजे से आवाज आई थी, अदखिलुल हबीब अलल हबीब। फरमाया यार को यार के पास ले आओ। तो फरमाया, मैंने कहा जिंदा थे या मुर्दा थे जो बोले थे, ये तो बता देना। बोलो ना यार। सहाबा का तो ये अकीदा है, खुदा का खौफ करना चाहिए यार। जाग रहे हैं, मेरी बात समझ रहे हैं? ये वही सहाबी नहीं, हजरत अबू अय्यूब अंसारी, मरवान जैसा लानती आ गया मस्जिद के अंदर, तो आप बैठे नबी पाक की कब्र अनवर पर, इधर देखो, यूं मिट्टी से ऐसे चेहरा अक़दस हुजूर की कब्र अनवर, वो जो नूरानी मिट्टी थी वहां पर, उसके अंदर आपने चेहरा दिया हुआ है। मरवान आया तो उसने देखा। मरवानियों को क्या पता है मज़ारों पर जाना कैसा है, कब्रों पर जाना कैसा है, उनको क्या पता। लेकिन हुआ क्या, उसने आके पीछे से जब ऐसे हिलाया, हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने जैसे ऐसे पीछे देखा तो डर गया। कहने लगा, हो ये तो जलीलुल कद्र सहाबी हैं, मेजबान रसूल हैं, हजूर तो इन्हीं के घर ठहरे थे, अगर इन्हें नहीं पता होगा तो और किसे पता होगा। आपने फरमाया, बता तुझे क्या मसला है।
मरवान मुझे क्यों छेड़ा है? उसने कहा देखते नहीं तुम क्या कर रहे हो, सुनो आस्ताने मुस्तफा सहाबा का अकीदा क्या है। नबी पर्दा करके हुजूर कब्र में है। सहाबी रसूल अबू अय्यूब अंसारी कहते हैं अना आके इला रसूलिल्लाह वलमातिल हजर, और मैं रसूल के पास आया हूं, किसी पत्थर के पास नहीं आया हूं। सहाबा का तो नजरिया है कि हमारे नबी जिंदा हैं। और फिर यही बात मैदान करबला में चले जाओ तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन क्या कह रहे हैं, या रहमतल लिल आलमीन अदरिक ले ज़ैनुल आबिदीन। आप तो वहां से सहाबा और अहले बैत का तो नजरिया ही ये है। करा बाप रे ये तो मुझे नहीं पता था, मैंने कहा पता होता तो सुन्नी ना होता। लेकिन मैं बात समझा रहा हूं, ये जवाब देना मेरी जिम्मेदारी है और इसी जवाब पर मैं अपनी तकरीर का जवाब देके जाऊंगा। तवज्जो है, थके तो नहीं है? बोलो तो सही ना मेरी जान के टोटे, बोलिए बोलिए, ये जवाब है। कहा जी वो नबी पाक जब पर्दा फरमाया था तो सहाबा तो रो रहे थे, आले बैत तो तुम तो जना बढ़िया खुशियां मना रहे। तो मैंने कहा क्या हर साल था? कहा नहीं। तो मैंने कहा अब इसका जवाब कौन देगा? मुझे नहीं पता। मैंने कहा इधर अहमद रजा वाले देंगे जवाब। इधर देखिए दलील सुनिएगा। मैंने कहा बसा औकात जिंदा पर भी, बसा औकात जिंदा पर भी रो लिया जाता है, कोई मसला ही नहीं है। यार तारी सब कैसे? मैंने कहा जब आप अपनी बेटी की शादी करते हैं तो वो जब दुल्हन बन के अगले घर जाती है तुम सारे पीछे रोने लग जाते हो, मर गई है क्या? वो बैठे हो, बोलो तो सही रहा दो बंदे हो। मैंने कहा ये मर गई? कहा मरी तो नहीं। रोते क्यों हो? कहते बस वो जो सामने तस्वीर थी ना हर वक्त पास रहती, वो गायब हो गई है। मैंने कहा बस ये जहन में रखना है, जब तुम्हारा भाई बेटा बैरून मुल्क जाता है या किसी औरत का शौहर जाता है, ऐसे एयरपोर्ट पे खड़े होकर रोना शुरू कर देते हो, अबे बैरून मुल्क जा रहा है, पैसे कमाने जा रहा है। रोते क्यों? मर गया है। कौन ही मरा तो नहीं। रोते क्यों? कहा जुदाई का रोना है। मेरा जुमला अगर मैं समझा पाया तो मरकज वालों चस आ जाएगी। मैंने कहा सहाबा का रोना भी जुदाई का रोना था।